मैं विकास त्रिपाठी पीएनआई टॉक में आपका स्वागत करता हूँ। हमारे भी स्वामी जी मौजूद हैं और हम क्या कहती है कुरान के ऊपर चर्चा करते हैं। स्वामी जी, मानव संबंधों में सबसे बड़ी गलती जो है, हम आधा सुनते हैं, चौथाई समझते हैं, शून्य सोचते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया दूनी करते हैं। बिल्कुल। कुरान में भी जी। जिक्र कुछ है, प्रतिक्रिया कुछ होती है। वो थोड़ा संक्षिप्त जानना चाहूँ। देखिए, वो इस्लाम की थोड़ी सी गलत फहमी है, कुरान को वो गलत समझ रहे हैं। कुरान जो आपको पहले बताया, कुरान किसी विशेष व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति अल्लाह से मिलकर आएगा वो कुरान का सही वर्जन बताएगा। तो कुरान के बारे में पहले ही बता रखा है कि कुरान जो है, हदीस में एक जगह लिखा हुआ है कि यही कुरान एक दिन इस्लाम के खिलाफ खड़ी होगी, यही कुरान एक दिन इस्लाम का दोस्त बनेगी, यही एक दिन दुश्मन। तो ये दुश्मन बनने वाली जो बात हो चुकी है, यही कुरान इस्लाम को कंडम करके इस्लाम को खारिज करने जा रही है। आप कहते हैं कि कुरान में हर चीज का जिक्र है। जी। आज के डेट में पिछले हम 1.5 सालों से 2 सालों से कोरोना से बहुत त्रस्त है ये पूरा भारतवर्ष, पूरी दुनिया। हाँ जी। क्या कोरोना का भी जिक्र है? देखिए, कोरोना तो आता ही उस व्यक्ति को सर्टिफाइड करने हैं जो व्यक्ति अल्लाह से मिल आता है और धरती पर अल्लाह का मैसेज देता है। वही अल्लाह, वही महादेव, वही भगवान, वही शंकर, वही राम, वही कृष्ण, वही दुर्गा। वो व्यक्ति जब भगवान से 6 अक्टूबर 2016 की रात मिलकर आया, उसके बाद धरती पे उसने मैसेज देना शुरू किया। तो उसके मैसेज को जब इग्नोरेंस होती है तो धरती पे भगवान एक बीमारी भेजते हैं। उस बीमारी का डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट नाम रहा होगा, मगर कुरान उसको अजाब बुला रही है, अजाब। तो देखिए, इनकी एक चैप्टर है इसके अंदर, मुजम्मिल करके 73 नंबर चैप्टर है। हाँ, उसमें आयत है 13 नंबर 14 नंबर करके कुछ आयतें चल रही हैं कि उसमें आयत आती है, और फिर खाना ऐसा खाया जाएगा जो गले में फंस जाएगा, और फिर दुखदाई अजाब होगा। फिर घर वाले लेकर मरीज को भागते फिरेंगे, वैद्य जी किसी तरीके से तो बचा लो, मगर वो तुम्हारे को दुखदाई अजाब में बढ़ाता चला जाऊंगा। एक मुल्तवी समय के लिए मैं जब ये अजाब, अब ये जो आयतें बताई जा रही हैं, आगे पीछे इसका और दूसरे चैप्टर्स की भी बताई जा रही है, मगर क्योंकि आपको कोरोना डिफाइन करना है तो अल्लाह कोरोना के बारे में कुरान में भी ये बार बार बताया जा रहा है। जैसे कोरोना, जैसे डिक्शनरी के अंदर इंग्लिश होती है ना, ऐसे कुरान के अंदर कोरोना का वर्णन है। तो अल्लाह कहते हैं कि मुल्तवी समय के लिए जब मैं अजाब दूंगा, मतलब वो बीमारी का बटन ऑन करूंगा, तो तुम लोग तड़फ मरोगे। फिर मैं मौत का बड़ा वाला दरवाजा खोलूंगा, कोरोना पार्ट 2, वो मौत का बड़ा दरवाजा खोला। मुल्तवी समय मतलब एक लिमिटेड पीरियड के लिए जब मैं बीमारी भेजूंगा बार बार, तो देखिए कुछ टाइम समय के लिए आती है, फिर चली जाती है कुछ समय। तो कुरान में ये ऐसे लिखा हुआ है कोरोना के बारे में, विषय में, जैसे आप अपने बच्चों के बारे में जानते हैं, जैसे मोदी अपनी माता जी के बारे में जानते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन अपनी केबीसी सीरीज के बारे में जानते हैं, ऐसे कोरोना के अंदर कुरान का लिखा हुआ है। तो जब खाना गले में फंस जाए तो कोरोना कहां से पकड़ा जाए? सबसे पहले गले से। फिर वैद्य के पास लेकर भागेंगे मरीज को, किस तरीके से बचा लो। तो जो अस्पताल भरे पड़े हैं, ले लेकर यहां से वहां भाग रही है दुनिया। ये सब कुरान के अंदर कोरोना का पूरा वर्णन। कुरान में गैब की बातों का क्या वर्णन है? देखिए, गैब की बातें जो हैं, गैब की वो बातें हैं जो भगवान धरती पे केवल उस व्यक्ति को बताते हैं जिस व्यक्ति को अल्लाह नीचे भेजते हैं। जिसे नबी कह लो, रसूल कह लो, वो तो अपने आप को नहीं दावा कर रहा, ना नबी का, ना रसूल का, ना मसीहा का। वो तो सब जब ये भगवान से मिलकर आया, 40-45 सेकंड में यात्रा करके आया, तो उसे समझ पड़ी कि मेरे जिम्मे कोई काम है। उसके बाद उसने सारे धर्म ग्रंथ पढ़े, कोरोना से उसे पता चला। तो देखिए, इनके कुरान से उसे पता चला कि ये सारा मामला क्या है। तो देखिए, इनमें एक सूरह जिन है, सूरह जिन, उसमें अल्लाह कहते हैं कि धरती पे किसी भी शख्स को गैब क्या होता है? अनदेखी बातें, जो उसे ब्रह्मांड घुमाया, उसे ब्रह्मांड का डाटा दिया, सारे यूनिवर्स का उसको डाटा समझाया, जो डाटा उसने भारत सरकार से कॉपीराइट करा रखा है, जो डाटा उसने नासा को भेजा। नासा ने जो 2018 में ब्लैक होल की फोटो जारी की है, अप्रैल 2019 में, वो 2018 में कॉपीराइट है भारत सरकार से। अब ये भारत के मुकद्दर खराब है कि मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री मिले हुए हैं कि जिनको ये सारी खबरें पता है, मगर दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, मगर कुछ कर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि कुरान ही कहती है कि लोकल राजा को अपने नाम की चिंता हो जाएगी और इंटरनेशनल राजा को अपने धर्म की। तो वो बात जो पहले ही बताई जा रही है कि जो एक संत ने 700 साल पहले भारत में कह दिया था, जब आवेगी बीसे बीसा ना रहे ईसा ना मूसा, कि जब सन 2020 आएगा तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम खत्म हो जाएंगे। तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम खत्म नहीं होंगे, मतलब ये नहीं कि ये सब मारे जाएंगे, एक रिफॉर्म हो जाएगा, एक गलती पता चल जाएगी सबको। तो देखिए, गैब की बातें क्या हैं? वो बातें जो संसार के अंदर किसी को नहीं पता,
तो वो अल्लाह जो है भगवान उसको ब्रह्मांड की बातें बताते हैं, ब्रह्मांड की उसने बातें सीख ली, और उसके बाद अल्लाह कहते हैं कि मैं किसी को गैब की बातें नहीं बताता मगर अपने नबी को, मतलब अपने, तो उसको वो सारी बातें बता दी। फिर उसके बाद उस नबी की मैं हिफाजत करता हूं। तो देखिए वो डर ही नहीं रहा, वो सरकारों के खिलाफ बोल रहा है, इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, सनातन के खिलाफ बोल रहा है, सीबीआई वीबीआई सबको अपनी बातें बता रहा है, सबको अपने बारे में ही कंप्लेंट कर रहा है, खुद ही परस्यू कर रहा है कि कोई उसके खिलाफ एफआईआर कराए, मगर भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अल्लाह कहते हैं उसकी मैं हिफाजत करता हूं, उसके आसपास आगे पीछे मैं दस्ते तैनात कर देता हूं, जब तक कि मेरा मैसेज डिलीवर्ड ना हो जाए उसका बाल नहीं बाका होता। तो ये गैब की खबरें वो खबरें हैं। कुरान में एक जगह मैंने पढ़ा, वो चैप्टर, वो पन्ना मुझे नहीं याद है जी, लेकिन मैं कुरान में एक जिक्र है जिस दिन बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, ये क्या है? अच्छा देखिए ये भी बड़ी अच्छी बात है। ये पा पिक्चर एक बनी थी ना, तो ज्यादातर लोग तो कहीं मुझसे बात करते हैं, कहते हैं जी ये वही पा पिक्चर की बीमारी का लिखा हुआ है। ये नहीं, ये जिस दिन बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। आज इस्लाम को क्या पता है? बच्चे की तरह। आज आपको सनातन धर्म वालों को क्या पता है कुरान के इस्लाम के बारे में? बच्चे की तरह। मगर जब ये बातें खुलकर सामने आएंगी, वो जो व्यक्ति है कुरान के बारे में बताएगा, ईश्वर के बारे में बताएगा, ठोस वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ, नासा कॉपीराइट डाटा के साथ जब ब्रह्मांड की बातें बताएगा, तो बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। मतलब आप लोगों को ईश्वर के बारे में, इस्लाम के, कुरान के बारे में पता चल जाएगा। ये वो है जिस दिन बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। अच्छा, कुरान में नमाज का सही तरीका क्या है स्वामी? देखिए नमाज का जो है ना, कोई रास्ता किसी भी तरीके से, पूरी कुरान के अंदर चैलेंज है कि पूरी कुरान के अंदर कोई इस्लाम का ब्यूरोक्रेट, कोई इस्लाम का आलिम, कोई इस्लाम का कोई फिलोसफर, कोई इसमें नमाज का, सलात का तो जिक्र है कि सलात ऐसे करो, नमाज का कहीं कोई जिक्र नहीं है। नमाज मतलब इंडिविजुअल अपनी अपनी पूजा पद्धति। सनातन धर्म वालों की आरती, क्रिश्चियनिटी वालों की प्रे, और आपकी इस्लाम वालों की अपनी नमाज। नमाज का कोई, नमाज मींस इंडिविजुअल अपनी अपनी पूजा। मैंने कुरान में एक और जिक्र आते देखा है, अल्लाह की राह में लड़ो। जी, ये क्या है? देखिए ये बड़ा विवादित प्रश्न है। अल्लाह की राह में लड़ो। अब अल्लाह अगर कह रहे हैं इंसानियत से रहो, कुरान में एक आयत है कि दूर के अनजान पड़ोसी की भी मदद करो, दूर के अनजान पड़ोसी, राह चलते मुसाफिर की मदद करो। तो राह चलते मुसाफिर में तो आपको पता ही नहीं कि वो क्रिश्चियनिटी वाला है, हिंदू वाला है, धर्म वाला है, कौन सा। वो तो अल्लाह कह रहे हैं राह चलते मुसाफिर पे भी खर्चा करो, राह चलते जरूरतमंद लोगों पे खर्चा करो। तो इसका मतलब ये बात तो डिनाई होगी कि खाली अल्लाह वाले अल्लाह वालों को पूजें, इस्लाम वाले इस्लाम वालों को पूजें। तो अल्लाह की राह कौन सी है? शांति, प्यार, इस्लाम, जिसका एग्जैक्ट मतलब है डेडिकेशन। जो बार बार बताया जा रहा है कि इस्लाम का जब संसार के सामने मतलब आएगा, लोग सिर में दीवार मार मार के अपना दीवारों में सिर रोएंगे कि हमने कहा इस्लाम का गलत मतलब समझा। इस्लाम का मतलब अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना है। वही ईश्वर महादेव, वही ईश्वर दुर्गा, वही ईश्वर गॉड, वही ईश्वर योहावा, वही ईश्वर थाऊ, वही ईश्वर शंकर राम कृष्ण। तो इस्लाम में अल्लाह की राह में लड़ो मतलब अल्लाह जो चाह रहे हैं इंसानियत के काम वो करो। अब ये जो आपको बार बार बताया जा रहा है कि इस्लाम वाले इसको लड़ाई से ले रहे हैं, इसीलिए सीरिया, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, पाकिस्तान, हर जगह ये लोग लड़ते फिरते हैं, क्योंकि ये लड़ाई वर्ड को इसमें से पिक कर रहे हैं। लड़ाई का गलत वर्जन समझ रहे हैं तो गलत वर्जन के हिसाब से लड़ रहे हैं। हम स्वामी जी से यूं ही कुरान के बारे में चर्चा करते रहेंगे जी, और कुरान क्या क्या कहती है, कुरान की गहराइयों को समझते रहेंगे जी। आज की चर्चा हम स्वामी जी यहीं समाप्त करना चाहेंगे और अपने स्टूडियो में आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है दिल से। और हम अपने दर्शकों को भी स्वामी जी के साथ और स्वामी जी के बातों को और क्या कहती है कुरान, इन सब चीज़ों के विषय पे आगे भी बताते रहेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद।